फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण होता है। तो यार आसान क्वेश्चन के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यार पुरानी किताबों का कागज़ जो है वो सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण जो है वो भूरा होता है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक ट्रांसजेनिक जंतु है। तो यार ट्रांसजेनिक जंतु बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो यार ट्रांसजेनिक जंतु यानी जो कि दो जीवों से मिलकर बना है। तो यार आपको पता होगा जो जीप है ये एक ट्रांसजेनिक जंतु है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भेड़ व बकरी के भ्रूण से निर्मित जीव जो कि भेड़ व बकरी की संकर नस्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये याद रखना। संकर नस्ल या कहे तो जीप जो है यह एक क्या है, ट्रांसजेनिक जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघनित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है। तो यार सीएनजी का मुख्य घटक बताना है निम्न में से। तो यार आपको पता होगा सीएनजी जो है पेट्रोल के साथ, जब पेट्रोल का खनन होता है तो उसी के साथ एक प्राकृतिक गैस के रूप में बाहर आती है और फिर उसे जो है उच्च तापमान में संपीड़ित किया जाता है। तो यार ये मुख्य घटक पूछा है तो मेथेन है सीएनजी का मुख्य घटक। ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जल गैस मिश्रण है। तो यार जल गैस मिश्रण है इनमें से कौन सी, ये बताना है। तो यार जल गैस मिश्रण के रूप में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो है जल गैस का मिश्रण है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्रोत जो है पानी है और जो पानी के ऊपर भाप से पारित करके जो है इसे उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है। तो यार पित्त रस को संग्रहित कौन सा हिस्सा करता है। तो यार मानव शरीर में जो पित्ताशय है वो पित्त रस का संग्रहण करता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन करता है, पित्ताशय करता है। और पित्त रस जो है हरे रंग का एक क्षारीय तरल पदार्थ है जो कि वसा के पाचन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा एक बार बदलती है। कुंडली के हर, तो यार यहाँ पर पूछा है कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो जो विद्युत मोटर है उसकी कुंडली की धारा में एक चक्कर में कितनी बार बदलती है। तो यार एक चक्कर में तो दो बार बदलती है, किंतु यहाँ पर पूछा है कि हर चक्कर में जो है एक चक्कर जो है वो कितनी बार में बदलता है। तो यार आधे चक्कर में जो है कुंडली एक बार बदलती है। ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। तो यार गैल्वेनोमीटर क्या है ये बताना है। तो यार यह एक धारा के पता लगाने का एक यंत्र है। ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार का अमीटर है, इसे जो है इसके द्वारा जो है विद्युत धारा का पता लगाना और उसकी जो दिशा है उसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र बनता है। तो यार जो हमारे शरीर में मूत्र है ये कहाँ पर बनता है ये बताना है। तो यार मूत्र जो है संग्राहक वाहिनियों में बनता है, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। संग्राहक वाहिनियों में वृक्क का एक भाग है और मूत्र जो है वो अम्लीय होता है। मूत्र का जो रंग है वो हल्का जो पीला है, ये किस कारण होता है ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो यार यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग जो है वो हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप बनाने में काम में ली जाती है। तो यार इनमें से कौन सी एक प्रकाश की विशेषता है जो कि पेरिस्कोप बनाने में यूज़ ली जाती है। तो यार परावर्तन की दिशा को यूज़ लिया जाता है, या कहे तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। पेरिस्कोप एक प्रकाशीय उपकरण है जो कि एक ट्यूब के माध्यम से चित्रों को प्रतिबंधित करने और जूम करने के लिए यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेंस का निर्माण होता है। तो हर जो लेंस होते हैं जो कि आपने देखे होंगे कांच के होते हैं, इन लेंसों के निर्माण में जो है क्राउन कांच का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है क्लिंट कांच भी उसे कहा जाता है। तो यार ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में यदि एक बूंद सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए तो वह काला हो जाता है। तो यार इनमें से किस में अगर कुछ बूंदे जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल दी जाए तो वो काला हो जाता है। तो यार शर्करा जो है ये सांद्रिक अम्ल से अगर कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन कराया जाए तो वो काला हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारितंत्र में लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर में पारित होती है। तो अरे जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसके बारे में कहा जाता है कि एक वैज्ञानिक हुए हैं लिंडमैन, इन्होंने 1942 में पोषक स्तर एक स्तर से दूसरे स्तर का जो है मॉडल प्रतिपादित किया था और उन्होंने ही बताया था कि 10% जो है ऊर्जा एक पोषक से दूसरे पोषक स्तर में जाती है। ऑप्शन डी हमारा रखना लिंडमैन के अनुसार यह बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो अरे ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली गैसों के नाम बताने हैं। तो यार इनमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दो गैसें जो है ये ग्रीन हाउस में प्रभाव योगदान देती है। ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना क्या है। तो यार यहाँ पर बताना है कि जो लोहा है उसमें जंग लगना क्या है। तो यार ये एक जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो यार ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यार लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन के पश्चात जो है एक नया पदार्थ बन जाता है और जिसका गुण धर्म जो है मूल पदार्थ से अलग होता है और रासायनिक पदार्थ बनने को जो है मूल पदार्थ में पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार किस आधार पर कार्य करता है। तो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्यूज तार से संबंधित एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्यूज तार जो है सर्वप्रथम तो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर करता है, उष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो कि हाई वोल्टेज ऊर्जा से निम्न वोल्टेज ऊर्जा में जाने के लिए बीच में यूज़ किया जाता है। आपने घरों में देखा होगा कि जो घर में लाइट होती है और जो पोल से लाइट आती है उसके मध्य जो है फ्यूज़ तार रखा जाता है ताकि अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ जाए तो वो फ्यूज़ ही उड़े, ना कि पूरी लाइटें ख़राब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस बी किस तत्व का प्रतीक है। तो यार एस बी जो है एंटी मनी का प्रतीक है। ऑप्शन जो ए है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसका प्रतीक है, एंटी मनी का प्रतीक है। इसके अलावा जो सेलेनियम है इसका प्रतीक अगर पूछे तो एस ई है, ये आपको प्रतीक पता होंगे। इसके अलावा इनके भी प्रतीक पूछे जाते हैं। तो यार टिन का प्रतीक एस एन है और इनका प्रतीक जो है एस आर है। क्या है, एस आर। तो ये आप याद रखना। और जो एंटीमनी है इसका तो एस बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर में लगातार ऊर्जा डैश। तो यार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ऊर्जा है वो एक वैज्ञानिक का नाम भी बताया था लिंडमैन। उनके अनुसार जो है एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर जो है केवल 10% ही जाती है। इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो यार पारितंत्र की घटती अनुक्रमता में हमें सही क्रम बताना है। तो यार मैंग्रोव, फिर घास स्थल, इसके अलावा झील व महासागर, ये जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? तो अरे सूर्य जो की ऊर्जा है वो सर्वाधिक शैवाल ग्रहण करते हैं। कौन करते हैं? शैवाल जो है सूर्य की सर्वाधिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आदान में स्कंद रोधी की तरह उपयोग किया जाता है? तो यार इनमें से किस पदार्थ का जो उपयोग है वो रक्तदान में रक्त संग्रहण के दौरान जो है सोडियम साइट्रेट को रक्तारोधी के रूप में यूज़ किया जाता है। किसे किया जाता है? सोडियम सिट्रेट को। किसे? सोडियम सिट्रेट को किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसफ्यूज साइट्रेट को यकृत के मेटाबॉलिज्म की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है। तो अरे प्रकाश का उसके घटकों में जो है विभाजन जो है वो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब वह अपवर्तन के कारण प्रिज्म के आधार पर की ओर जो है झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में बट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुलों में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है। तो यार यहाँ पर बताना है कि किस कारण से होता है ये। तो यार प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है इसके कारण जो है हमें साबुन के बुलबुले रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यार अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है वो बतानी है। आपको पता होगा अंतःस्रावी ग्रंथि वो है जो कि अपना स्राव रुधिर में हार्मोन के रूप में करती है। तो यार पीयूष ग्रंथि जो है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन जो बी है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। लार ग्रंथि आपको पता होगा अपने स्त्राव को जो है एंजाइम करती है। एंजाइम कहते हैं इसके स्त्राव को। तो यार ऑप्शन बी जो है। इसके अलावा थायराइड और अधिवक् ये भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में विभाजित कर सकता है। तो यार अभी मैंने आपको बताया था सूरज के प्रकाश के बारे में। तो यार जो अपवर्तन है इसी के कारण सूरज का जो प्रकाश है वो विभाजित होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। तो यार आपको पता होगा जब भी कोई वस्तु में जो है गतिज ऊर्जा लगती है तो ही वो गतिशील होती है। तो यार गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा जो है वो अनिवार्य रूप से होगी। ये तो थोड़ा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यार यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी कितने साल से हुई है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इसके अलावा भी हमने अन्य वनपाल के लिए वीडियोस बनाई है, उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यार मिलता है फिर जल्दी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।